जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मैथ विद प्रिंस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। इसे हिंदी में त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, इंग्लिश में त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन आता है क्यों कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो एंगल बना होता है वह एक प्लेन में बना होता है। एक प्लेन में बने होने के कारण इसे हम प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। यदि हम ट्रिग्नोमेट्री को तीन भागों में ब्रेक करें तो फर्स्ट में आता है ट्री। यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है थ्री। गॉन भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लेंथ। मैट्रिक भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसको हम कंबाइन कर एक डिफिनीशन बना सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इज a study of triangle which has angle length on its side। ये तो हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक को ब्रेक किए, फिर इसका डिफिनीशन हम दिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले हमें एंगल पता होना चाहिए, तो पहले हम एंगल का स्टडी करेंगे, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आगे बढ़ेंगे। चलिए हम एंगल देखते हैं। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए, एंगल को जनरेट करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है इनिशियल साइड, ये हमारा होता है इनिशियल साइड। ये होता है हमारा टर्मिनल साइड। इसे हिंदी में प्रारंभिक भुजा कहते हैं। प्रारंभिक भुजा और इंग्लिश में अंतिम भुजा, हिंदी में इसे अंतिम भुजा कहते हैं। देखिए, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड जो है जितना रोटेट हुआ रहता है, जितना रोटेट यानी जितना घुमा हुआ रहता है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ या क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, उसे ही हम एंगल कहते हैं। देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं पहले नोट कर देता हूँ, फिर समझाऊंगा। ये तो इनिशियल साइड हुआ, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड। इसे हिंदी में प्रारंभिक भुजा कहते हैं। इसे अंतिम भुजा। यह हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है यानी घुमा है। देखिए हम एंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यह हमारा इनिशियल साइड हो गया और ये हमारा टर्मिनल साइड हो गया। इन दोनों के बीच में जितना रोटेशन हुआ होगा वही हमारा एंगल बनता है। जैसे एज एग्जांपल देखें तो ये हमारा इनिशियल साइड हुआ ना, फिर यहीं से टर्मिनल साइड भी होता है, लेकिन इसके रोटेशन पे, जैसे यहाँ से हम ये रोटेट कर रहे हैं, टर्मिनल साइड को हम रोटेट कर रहे हैं, ये यहाँ पे आया। ये जितना रोटेट हुआ होगा ना वही हमारा एंगल होता है। सही से सुनिए, फिर से सुनिए। इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड जितना रोटेट हुआ रहता है वही हमारा एंगल होता है। अगर जो टर्मिनल साइड होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है, इनिशियल साइड के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर टर्मिनल साइड रोटेट होता है तो जो हमारा एंगल आता है वो किस में आता है? पॉजिटिव में आता है। एंगल हमारा किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। यही देखिए एंटी क्लॉकवाइज, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम देखते हैं। ये हमारा इनिशियल साइड हो गया, इनिशियल साइड हुआ ना। अब यहीं से टर्मिनल साइड का भी वो होता है। फिर यहाँ से देखिए कितना रोटेट किया है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए जितना रोटेट करेगा वही हमारा एंगल बनेगा, जितना रोटेट करेगा वही हमारा एंगल बनेगा। फिर यहाँ पे आ गया और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल होगा
हमारा ये निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर जो टर्मिनल साइड होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करता है तो हमारा एंगल पॉजिटिव आता है। टर्मिनल साइड अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेशन करता है तो हमारा जो एंगल आता है वो निगेटिव आता है। अच्छा, ये समझिए। एक और एग्जांपल, ये क्या हुआ? इनिशियल साइड। यही हमारा हो गया ये टर्मिनल साइड। इसे हम टर्मिनल साइड यहां लिख देता हूं मैं। देखिए, ये जो हमारा एंगल रोटेट हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है। किसमें हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल यानी थीटा जो होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब यही एक और एग्जांपल देखते हैं निगेटिव कैसे होगा। यही इनिशियल साइड हो गया ये हमारा। यहाँ से हमारा जो एंगल समझिए कि ये इधर टर्मिनल साइड हो गया, ये इनिशियल, ये टर्मिनल। इसका रोटेशन ऐसे हुआ है, इसका रोटेशन ऐसे हुआ है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेशन होता है तो एंगल जो हमारा होता है वो निगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर एंगल की यहाँ पे हम माप मेजरमेंट करेंगे तो हमारा एंगल किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। चलिए, ये तो हुआ हम प्लेन में देख लिए। अब हम इसे सर्कल में देखते हैं। और इसमें जिस एंगल का हम मतलब एंगल जिसमें मेजरमेंट करते हैं यानी एंगल को हम मापते हैं तो उसे हम डिग्री पे मापते हैं। किसमें? कौन सा यूनिट होता है इसमें? डिग्री होता है। अब हम सर्कल में देखते हैं। देखिए, सर्कल में एंगल कैसे हम फाइंड करते हैं, कैसे मापते हैं, अभी हम देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया? सर्कल हो गया। ये सर्कल का सेंटर हो गया। ये इसका रेडियस, ये भी इसका रेडियस। सब जानते हैं ना ये इस सर्कल का रेडियस होता है। ये क्या हो गया? ये हमारा आर्क ऑफ लेंथ हो गया। क्या हो गया? लेंथ हो गया, आर्क ऑफ लेंथ। ये हमारा एल हो जाता है। एल हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी एम पी क्यू कुछ भी रख सकते हैं लेंथ, लेकिन लेंथ यूनिट हम किस में मापते हैं? लेंथ। और ये हमारा रेडियस हो गया, ये भी हमारा रेडियस होगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही हमारा, यहाँ पे जो जितना ये रोटेट हुआ है ना, इसका लंबाई जितना रोटेट गई है यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक गई है इसका लंबाई, ये रोटेशन हुआ है, वही हमारा एंगल होता है। तो यहाँ पे सर्कल में हमें एंगल फाइंड करने के लिए थीटा इक्वल टू जो एल होता है ना, एल में हम आर से डिवाइड कर देते हैं, यही हमारा एंगल निकलता है। किसमें? सर्कल में। और इसमें जिस चीज से हम मेजरमेंट करते हैं तो इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन। रेडियन को हम कैसे नोटेट करते हैं? ऐसे, सी से। यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा उसका मेजरमेंट करेंगे तो किस में करेंगे हम? रेडियन में करेंगे। सर्कल में जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम कराते हैं तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारा सर्कल हुआ, इसका हम रेडियस कितना ले ले? 6 ले लेते हैं। तो ये भी हमारा 6 ही होगा ना, क्योंकि रेडियस तो इक्वल ही होता है। और इसका लेंथ हम कितना ले लेते हैं? लेंथ हम 9 ले लेते हैं। कितना? 9 यूनिट ले लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है थीटा, थीटा इक्वल टू वाट। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? जो एल होता है इसका आर्क ऑफ लेंथ होता है, उससे रेडियस डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? थीटा निकल जाएगा, यानी हमारा एंगल आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर। एल कितना है? 9 और हमारा आर कितना है? 6। तो इसे हम कट कर देते हैं, 3 से जाएगा ये 3/2 रेडियन। हमारा एंगल कितना आ गया? 3/2 रेडियन। समझ आया? एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं मैं। देखिए, ये हमारा एंगल हो गया
सॉरी सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर, रेडियस, ये भी रेडियस। इसका जो आर्क ऑफ लेंथ है ये हम 3 यूनिट ले लेते हैं और रेडियस हम 2 यूनिट ले लेते हैं। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या वाट दिया गया है, तो हम बताएंगे थीटा इक्वल टू L बाई आर। एल कितना है यहाँ पे 3, आर कितना है 2, तो इसे रेडियन, हमारा जो एंगल कितना आएगा 3/2 रेडियन आएगा। तो सबको समझ आ गया होगा। अब हम आपके सिलेबस में इनका मापने की पद्धतियां यानी मेजरमेंट दिया है, तो हम आगे मेजरमेंट देखते हैं। अभी तक हमने एंगल पढ़ा था, अब हम एंगल का मेजरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। पहला आता है हमारा डिग्री मेजरमेंट। इसमें देखिए क्या होता है, इफ अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/60 ऑफ अ रेवोल्यूशन, द एंगल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री। यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमा का 1/360वां भाग हो तो हम कोण का माप 1 डिग्री कहते हैं। देखिए क्या होता है, इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा होता है इनिशियल साइड, ये होता है हमारा टर्मिनल साइड। क्या ये इनिशियल साइड, ये TS में ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखिए अगर यही हमारा इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड रोटेट हुए रोटेट ऐसे होते होते यहाँ पे आता, तो ये हमारा एक परिक्रमा यानी 1 रेवोल्यूशन पूरा करता तो कितना होता 360 डिग्री। लेकिन ये तो एक परिक्रमा पूरा नहीं किया है, एक परिक्रमा पूरा नहीं किया तो ये कितना घुमा है, लेट हम इसे 20 मान लेते हैं। कितना मानते हैं 20, तो ये हमारा एंगल कितना होगा 20 डिग्री। कितना होगा 20 डिग्री, क्योंकि देखिए इसमें हमारे उसमें डिफिनीशन में क्या कहा है, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमा का 1/60वां भाग 360वां भाग हो तो हम कोण का एंगल 1 डिग्री कहते हैं। अगर यही हमारा यहाँ से यहाँ कितना भाग हो जाता है, ये 20 भाग होता, तो यहाँ पे 20/60 हम लिखेंगे, तो यहाँ पे एंगल हमारा कितना होगा 20 डिग्री होगा ना। एज अ डिफिनीशन के तौर पे हमारा यहाँ पे एंगल कितना होगा 20 डिग्री। If a rotation from initial side to terminal side is 1/360 of 1 revolution, एक रेवोल्यूशन का 1/360वां भाग जो होगा वही हमारा 1 डिग्री एंगल कहलाएगा। तो हम यहाँ पे कितना रोटेट किए हैं 20 किए हैं ना, तो 3/60 360 जो 360 है उसका 20, ये 20वां भाग हमारा कितना कहलाएगा 20 डिग्री एंगल कहलाएगा ना। कितना कहलाएगा 20 डिग्री। यहाँ पे एक भाग का बात किया है तो हमारा एंगल कितना कहला रहा है 1 डिग्री। अगर यहीं पे हम इसे 20 भाग लिखें, यानी हम अपने टर्मिनल साइड को कितना घुमा है, कितना रोटेट किए हैं 360 डिग्री के रिस्पेक्ट में 20 किए हैं ना, 20 डिग्री मतलब 20 रोटेशन किए हैं ना, तो हमारा पे एंगल क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए फर्दर जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट में डिवाइड होता है, 60 मिनट में बांटा हुआ रहता है। 1 डिग्री कितने मिनट में बांटा हुआ रहता है 60 मिनट में, और वही 1 मिनट कितने सेकंड में बांटा होता रहता है 60 सेकंड में। कितने सेकंड में 60 सेकंड में। 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट में बांटा हुआ रहता है, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड में बांटा हुआ रहता है। अब देखिए हम इसमें रेडियन मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, उसे देखते हैं कि क्या होता है। अब हम रेडियल मेजरमेंट में कुछ नहीं है, जैसे इसके पहले मैं एंगल समझाया था इन सर्कल, वही है सेम, वही है रेडियल मेजरमेंट। इसमें क्या होता है, देखिए एक सर्कल होता है, ये सर्कल का सेंटर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये जो होता है हमारा रेडियस होता है, ये भी हमारा रेडियस हो जाएगा। ये आर्क होता है, आर्क ऑफ लेंथ होता है। रेडियस हम कितना लेते हैं, सपोज करते हैं आर, ये लेंथ L,
ये भी हमारा रेडियस हो जाता है। तो यहाँ पे थीटा मैंने बताया था कैसे फाइंड करेंगे, थीटा इक्वल टू L/R, और इसमें जो एंगल का मेजरमेंट होता है उसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसमें रेडियन भी हम यूज कर लेंगे। यह हमारा सर्कल हो गया, इसका रेडियस कितना हो गया 8, उसका आर्क ऑफ लेंथ कितना हो गया, हम ले लेते हैं 18 यूनिट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम एंगल पूछेंगे, एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल टू L/R। L क्या है, ये हमारा आर्क ऑफ लेंथ L कितना है 18, और ये हमारा रेडियस कितना है 8। इसे हम 2 से जाएगा ना, 9/4 रेडियन। क्या होगा, रेडियन। जो सर्कल में हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं वो किस में करते हैं, रेडियन में होता है। रेडियन क्या है, एक यूनिट है, यूनिट ऑफ एंगल है। चलिए अब रेडियन और डिग्री में हम एक रिलेशन देखते हैं। चलिए हम रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में रिलेशन देखते हैं। इफ अ d इज डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल, जो d है हमारा क्या है, एक एंगल का डिग्री मेजर है, एंड r इज इट्स मेजर इन रेडियन, जो r है वो क्या है, एंगल का रेडियन मेजरमेंट है, d क्या है, डिग्री मेजरमेंट। देन इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनता है d/90 इक्वल टू 2r/पाई। पाई का, यहाँ पे पाई का मान कितना होता है 22/7। देखिए रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। इफ अ d इज डिग्री मेजर ऑफ एंगल एंड r इज इट्स मेजर इन रेडियन, देन जो इन दोनों के बीच में रिलेशन जो होता है d/19 इक्वल टू 2r/पाई, d/90 इक्वल टू 2r/पाई। इन दोनों के बीच में, डिग्री और रेडियन के बीच में ये क्या होता है, हमारा रिलेशन होता है। ये क्या होता है, हमारा रिलेशन। किन के बीच में, डिग्री और रेडियन के बीच में। अब चलिए हम एंगल का जो होता है कन्वर्टिंग पढ़ते हैं। यदि एंगल जो है हमारा रेडियन में दिया होता है तो उसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन से फॉर्मूला यूज करते हैं, 180/पाई। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, अगर रेडियन में एंगल हमारा रेडियन में दिया है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, 180/पाई। यदि हमारा एंगल जो होता है वो डिग्री में दिया हुआ रहता है तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, पाई/180 रेडियन। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, पाई/180 रेडियन। चलिए इस पे कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए हम एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल में क्या दिया है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजरमेंट। पहले मैंने इसे बताया था, ये जो नोटेशन है ये किसका है, मिनट का है। किसका है, ये मिनट का है। तो इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो हमें पहले जो मिनट है उसे डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तभी ना हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि मिनट से तो रेडियन में डायरेक्ट कन्वर्ट करने का कोई फॉर्मूला मैंने नहीं बताया। तो मैंने क्या बताया, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। तो मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, मैंने बताया था ना, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल we convert minute into डिग्री। कितना है, 20 मिनट है। कितना है, 20 मिनट। तो इसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, देखिए मैं बता रहा हूं। अगर 1 डिग्री रहता है तो उसे 1/60 मिनट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1/60 मिनट। 1 मिनट रहता है तो 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री। देखिए हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं।
एग्जाम्पल में क्या बोला है हमसे, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजरमेंट। जो ये 40 डिग्री एंड 20 मिनट है, इसे हमें रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसमें तो देखिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन मैंने मिनट से तो डायरेक्ट रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कोई फॉर्मूला तो बताया नहीं है। तो देखिए जो मिनट है उसको हम पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे डिग्री को। तो देखिए क्या होता है, मैंने बताया था ना कि 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा ना, 1/60 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में कितना है, 20 है। तो 20 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/60 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल का डिग्री, तो ये हमारा कितना हुआ, 1/3 डिग्री हुआ। तो ये 40 वाले में हम ऐड कर देंगे, तो 40 प्लस 1/3 कितना होगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो 120 प्लस 1 अपॉन में 3, ये कितना हो जाएगा 121 अपॉन में 3। ये हमारा क्या आया, डिग्री। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, ये बताया था ना फॉर्मूला। देखिए तो यहाँ पे कितना है, 121 अपॉन 3 डिग्री। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, 121 अपॉन 3 इंटू π/80। ये क्या है हमारा, रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 121 पाई अपॉन 540। ये क्या हुआ हमारा, रेडियन मेजरमेंट हुआ। किस में हुआ, रेडियन मेजरमेंट में हमारा आ गया। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जो रेडियन से हम इसे मिनट में, रेडियन से इसे डिग्री में कन्वर्ट करें। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या दिया है, कन्वर्ट 11/16 रेडियन इंटू डिग्री मेजर। इसमें किसमें रेडियन दिया है और किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो डिग्री से रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने, और यहाँ पे मैंने लिखा भी है, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। यहाँ पे देखिए 1 रेडियन होता है ना, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ रहता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ रहता है। तो हमारे पास यहाँ पे रेडियन कितना दिया है, 11/16। यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। अब कितना दिया है, 11/16। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना 11/16 से। यहाँ पे पाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 11/16। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देख यहाँ पे कर लेते हैं, 180 मल्टीप्लाई बाई 11 081 081 0891 1980 अपॉन 16 पाई। ये किस में आएगा हमारा, डिग्री में। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जितने भी चीजें इस वीडियो में बताई हो वो आपको समझ आ गया हो। अगर समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे।